हर औरत के हाथ में तलवार दे दो, एक कृपान दे दो। क्या होता है जब अपने ही आंखों से अपने बच्चों का भविष्य विनाशकारी दिखाई देता है? या हम तो कह रहे हैं कि मेरे सामने आ जाए ना, फिर मैं उसको बताऊंगी। और सिर्फ बच्चे नहीं, आपका पूरा परिवार, आपका घर, आपका समाज में रिस्पेक्ट, आपका धर्म, यहाँ तक कि आपके खुद के अस्तित्व को आप नष्ट होते हुए रोज देख रहे हैं और निकट भविष्य में पूर्णता ध्वस्त। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो मत निकलो घर से बाहर, बैठ के लड़ो, मत निकलो, कर लो। और क्या होता है जब आपको अपना भविष्य, अपना घर, अपना धर्म ही नहीं बल्कि अपने समाज के हर एक इंसान का धर्म, घर और भविष्य अपनी आंखों से नष्ट होता हुआ रोज दिखता है। मोदी को और अमित शाह जी को चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और वो क्या है ना भैया, जब पानी नाक से ऊपर चला जाता है, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, फिर खड़े होना पड़ता है उस विनाशकारी ताकत के सामने जो आपके भविष्य को, आपके धर्म को, आपके बच्चों के भविष्य को विनाश करने वाला है। आपको खड़ा होना पड़ता है उस विनाशकारी ताकत के सामने, उसका विनाश करने के लिए। अरे जब वो उसको मार रहे थे तो आसपास हिंदू नहीं थे, मारना चाहिए था, नहीं चाहिए था। वो क्या है ना भैया, हमारा इतिहास ही हमें सिखाता है और हमारा इतिहास हमें ये सिखाता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इन विनाशकारी शक्तियों के खिलाफ हमें अब एकजुट होना होगा और आवाज उठानी होगी, वरना अस्तित्व खत्म, सब कुछ नष्ट। अगर इस बच्चे को न्याय नहीं मिला तो हर औरत के हाथ में तलवार दे दो, एक कृपान दे दो अपनी सेफ्टी के लिए, नहीं तो ये औरतों को, लड़कियों को ले जाके रेप करेंगे। क्योंकि दादा, जब राजा धृतराष्ट्र जैसा हो और भाई दुर्योधन जैसे, तो वहाँ फिर हक मिलता नहीं है, छीन के लेना पड़ता है। और उस हक को लेने के लिए फिर चाहे महाभारत ही क्यों ना हो जाए। छोटी सी बच्ची ने बलून मारा था, वो छींटे पड़ गए। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो मत निकलो घर से बाहर, बैठ के लड़ो, मत निकलो, कर लो। ये तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं। गाड़ भाई मेरे मुंह से गाली निकलती है। इतिहास की सबसे खास बात है कि जो लोग इतिहास से सीखते हैं वो लोग इतिहास बना देते हैं, और जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं, इतिहास उन्हें भूल जाता है। इतिहास उन लोगों को इतिहास बनाकर इतिहास के पन्नों में दफन कर देता है। जैसे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपना सर्वंश मार दिया था, मेरे को 2 गोली पहले मेरे को मारो, मैं मरूंगी पहले। इनकलाब। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब अपने ऊपर पड़ती है तब दर्द का एहसास होता है, और जब हम अपने आसपास, अपने धर्म पे, अपने धर्म के लोगों पर, अपने देश पर अत्याचार की सारी सीमाओं को पार होता हुआ देखते हैं तो भैया मौत का डर दिल से निकल जाता है। और फिर फर्क नहीं पड़ता कि महाभारत अब गली मोहल्ले में होगी या कुरुक्षेत्र के मैदान में, लेकिन एक बात तो तय है कि महाभारत तो जरूर होगा। ये तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं। गाड़ भाई मेरे मुंह से गाली निकलती है। भाई नहीं होता, कटुए भाई नहीं है, हिंदू का भाई नहीं है, कटुए। एक गाय को रोटी खिलाने वाला और एक गाय के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता, कभी हमारा कोई मुसलमान भाई नहीं है। जो कुछ भी आज देश में हो रहा है उसको देखते हुए कदाचित इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी है। इसका समाधान क्या है? और गिनती के, ज्यादा नहीं, गिनती के 10 नियम सरदार यहाँ खड़े कर दो तलवारों के साथ। ये पुलिस वाले भी भागेंगे और ये मुल्ले भी भागेंगे गारंटी के साथ। बंदे सारे के सारे, चाहे वो 40 हो चाहे 50 हो, सबको फांसी मिले, एक भी बंदा बचना नहीं चाहिए। ये गलत है। इस देश में जो भी कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा। इसमें जब तक एक्शन नहीं होगा प्रोटेस्ट हम लोग को बुलंद करनी ही पड़ेगी। इतिहास गवाह है, हिंदू मुसलमान से डरता आया है और मुसलमान सरदारों से डरते आए हैं। इन मेरे भाइयों ने बिल्कुल सच्ची बात बोली है। इस बात से कदाचित इनकार नहीं किया जा सकता कि इन मलेच्छों की गान सरदारों से फटती है। लेकिन हिंदुओं के घरों में हथियार ही नहीं होते, उसकी कीमत हम सबको चुकानी पड़ती है। ये सरदारों के साथ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सरदार के पास
समस्या चाहे जितनी भी विकराल हो, लेकिन हर एक विकराल समस्या का एक समाधान जरूर होता है। सरदारों को खड़ा कर दो, निहंगों को खड़ा कर दो, 10 कृपान दे के खड़ी कर दो। ये सरदारों के साथ क्यों नहीं होता? ये तुम्हें पता है सरदारों के साथ क्यों नहीं होता? जब हमारे घर की महिलाएं, बहन, बेटियां निकल के रोड पर आ जाएं तो समझ जाना चाहिए कि हम बहुत देर कर चुके हैं। गांव में अक्सर एक बात बोली जाती है कि जिस घर से औरत का पैर बाहर निकल जाए तो समझ जाना चाहिए कि उस घर के मर्द किसी काम के नहीं रहे, मतलब कि वो नपुंसक हो चुके हैं। नहीं मारने आजा तू, आजा तू, आजा। हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ शब्द मेरे सही नहीं हैं, लेकिन जिस संदर्भ में बोले जा रहे हैं ये शब्द, वो संदर्भ 100% सही है। क्योंकि सदियों तक गुलामी झेलने वाले लोग, या मैं यूँ कहूँ 1500 सालों तक गुलामी झेलने वाले लोग, अगर आज भी अपने घरों के अंदर चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि 10 निहंगों को खड़ा कर दो तलवारों के साथ तो ये हो जाएगा, और पुलिस को लगा दो तो ये हो जाएगा, सरकार ये करेगी, तो लानत है तुम जैसे लोगों पर। घरों के अंदर सब ये सोचते हैं कि भगत सिंह पैदा हो पर मेरे घर में ना हो, दूसरे के घर में हो। सब ये सोचते हैं भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए पर मेरे घर से नहीं होना चाहिए, दूसरे के घर से होना चाहिए। बड़े ताज्जुब की बात है कि उनके हर घर से आज भी अफजल निकल रहा है, उनके हर घर से आज भी खेमने ही निकल रहा है, लेकिन हमारे घर से भगत सिंह कब निकलने शुरू होंगे, ये सोचने का विषय है। तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो मत निकलो घर से बाहर बैठ के लड़ो, मत निकलो बल्लो। निर्णय लेने का समय आ गया है। निर्णय कि हम कुत्ते की तरह मारे जाएं या फिर हम शेर की तरह शिकार करें। और अंत में मेरा आप सबसे एक निवेदन है, अगर मेरा प्रयास आपको आकर्षक लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।